तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों जब मैं गांव गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और वो साबुन से अपना हाथ धुल रहे थे। और जब मैं उधर से वापस आया तो मैंने देखा वो अब भी साबुन लिए बैठे हुए हैं और अपना हाथ ही धो रहे हैं। अब जब मैंने उनसे पूछा कि बाबा, आप तब से हाथ धुल रहे हैं, जब मैं इधर से गया और वापस मैं आ रहा हूँ तब से आप देख रहा हूँ हाथ ही धुल रहे हैं। बोले, बेटा क्या करूँ, 2-2 मिनट पर ऐड आता है कि 2-2 मिनट पर हाथ धोते रहें, तो वही बैठा मैं हाथ धो रहा हूँ। तो बच्चों, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप हमेशा साबुन लिए बैठे रहें और हाथ धुलते रहें। कहने का मतलब है कि जब आप बाहर जाएं, जब आप किसी से मिलें तो मास्क लगा के रखें, और समय समय पर जब किसी से मिले, हाथ मिलाया या किसी ऐसी चीज़ को छुआ जिसे नहीं छूना चाहिए था, वापस आकर अपने हाथ को धुलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब हीरोपंती नहीं दिखानी है। हीरोपंती ना दिखाने का मतलब ये हुआ कि हम दादा हैं, हम नेता हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। और बाई चांस हमें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है, तो हम वो सारी चीज़ें जैसे सैनिटाइज़र है उसको साथ लेकर जाएं। अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं, पहली बात तो हम किसी चीज़ को छुएंगे नहीं बेकार में, और अगर हमें छूना पड़ रहा है तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे, मास्क लगा कर रखेंगे। जिससे आप मास्क लगाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी तो है, आप सेफ तो रहेंगे, इसके साथ ही आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इन सारी गाइडलाइंस को जो गवर्नमेंट ने दी है उसको हमें फॉलो करना है, और उसके साथ में हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हमें इन सारी बातों को, जैसे पहले नंबर पर मास्क लगा कर रखना है, बिना किसी ज़रूरी काम के हमको बाहर नहीं जाना है, और अगर जाना पड़ रहा है तो अपने साथ में सैनिटाइज़र को लेके जाना है। और बाहर से जब आप आ रहे हैं तो अपने घर पे सैनिटाइज करके आएँ, जूते चप्पल बाहर निकालें, कपड़े बाहर टांग दें, और 24 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद ही अपने कपड़े को दोबारा उसको धुल के पहनें। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। इससे हम अपनी फैमिली को ही नहीं, खुद को भी सुरक्षित रखते हैं, अपने सारे परिवार वालों को सुरक्षित रखते हैं, और हमारे आसपास जितने लोग हैं हम सबको सुरक्षित रखते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई, भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी तो आपके मम्मी पापा को भी तकलीफ़ होगी और मुझे भी तकलीफ़ होगी एज अ टीचर। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे से, और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो ये मेरा सजेशन भी है, मेरा सुझाव है। आप इसको एज अ फ्रेंड लीजिए, एज अ टीचर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको फॉलो करेंगे, उम्मीद है। ठीक है, ओके, थैंक यू।